अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात। जैसा कि कल 8 जून बरोज़ सोमवार को हमने नोबल इनाम की जांच के दूसरे हिस्से में सवाल नंबर 3 तक के तमाम जवाबात जो कि अल्फ्रेड नोबल की कहानी के मुतलिक मंसूब हैं को अच्छी तरह से सीखा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। आज हम इसी सबक यानी नोबल इनाम की कहानी के बाकी सवालात के जवाबात को सीखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 35 पर खोलो, जहाँ पर आपको इस सफ़ा के नीचे सवाल नंबर 4 दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है मैंने यहाँ वाइट बोर्ड पर भी दर्ज किया हुआ है। तो चलो बच्चों, अब हम इस वाइट बोर्ड की तरफ मुखातिब होंगे, आपसे मुखातिब होंगे और आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करेंगे सवाल नंबर 4 के बारे में। तो सवाल नंबर 4 है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो आपकी किताब पर खाली जगहें हैं, उनको आपने मुनासिब अल्फाज से पुर करना है। तो पहला क्या है, सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट, नोबल प्राइज अदब, अमन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और डैश डैश में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें खाली जगह जो है वहाँ पर हमने क्या लिखना है, नोबल प्राइज अदब, अमन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इक्तिसादियात में दिए जाते हैं। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, नोबल प्राइज डैश डैश में शुरू हुआ, यानी नोबल प्राइज किस साल में शुरू हुआ। तो पहले बच्चों, आपको मालूम ही है कि 1896 के वस्त में या 1896 में उसकी ये डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल की वफात हो गई। तो लिखा जाता है कि 1896 में ही नोबल प्राइज जो है ये शुरू हुआ, यानी ये इनामात दे दिए गए, इनकी शुरुआत यानी इनका इनिकाद किया गया। अब जो होता है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल अपने मुनाफा हो गया नफा में, मजदूरों और कारकुनों को भी डैश करता था। तो डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल अपने मुनाफा में मजदूरों और कारकुनों को भी शरीक करता था। इस तरह से 5वां है इसका पार्ट, अल्फ्रेड नोबल जंग से डैश करता था। अल्फ्रेड नोबल जंग से नफरत करता था। इस तरह से इसका 6वां पार्ट है, नोबल प्राइज दुनिया के सबसे बड़े डैश डैश हैं। नोबल प्राइज दुनिया के सबसे बड़े एजाज हैं, यानी इनामात हैं। इस तरह से 5वां सवाल है जो कि नहायत ही जरूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो प्यारे बच्चों, 5वां सवाल जो है वहां पर लिखा हुआ है, आप गौर से अपनी किताब को देखिए, वहां लिखा हुआ है तलाश कीजिए, यानी आपको ढूंढना है, आपको तलाश करना है अपनी किताब से जो हमने आज तक पढ़ा।
इसी लेसन से अल्फ्रेड नोबल की कहानी के सबक से क्या है, जो अल्फाज किसी की अच्छाई या बुराई जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो अल्फाज, लफ्ज वाहिद है, अल्फाज इसकी जमा है। अब जो अल्फाज किसी की अच्छाई या किसी की बुराई के लिए जाहिर किए जाते हैं उनको सिफत कहा जाता है, उन्हें सिफत कहते हैं। जैसे सिफत को हम एक दो मिसालें दे देंगे, मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, फिर आपको अपनी किताब से ढूंढ के बताना होगा, अपनी किताब का सहारा लेना है, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्फाज किसी की अच्छाई या किसी की बुराई के लिए इस्तेमाल किए जाएं उन्हें इसमें सिफत कहते हैं। जैसे मैं आपको एक दो मिसालें इसकी दे दूंगा। सफेद, काला, लंबा, छोटा, बड़ा, उल्टा, लंगड़ा, सीधा। ये मैंने आपके लिए कुछ मिसालें दे दी। तो पहले बच्चों यहां पे एक आपके लिए है कि ऐसे अल्फाज ढूंढिए जो सिफत की तारीफ में आते हैं। ऐसे अल्फाज ढूंढिए अपने सबक में जो सिफत की तारीफ में आते हैं। चलो 5 अल्फाज, 6 अल्फाज प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। अब आपकी मदद के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं आपको यह कहना जरूरी समझता हूं कि आप अपनी किताब को, इस बहरिस्तानी उर्दू को सफा नंबर 33 पे खोलिए। यह सफा नंबर 33 है, गौर से देखो। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप किताब की तरफ पूरी ध्यान दिए हुए हो। तो ऊपर वाली सत्र को पढ़ो। यह लिखा है कि यहां से ये जुमला शुरू होता है, उन्होंने अपनी मेहनत से दौलत पैदा की। यानी आपको सिफत के बारे में 15 अल्फाज अपनी किताब से देने हैं। अब अगर मैं आपकी मदद करूंगा थोड़ी बहुत, यहां से हम जब शुरू करते हैं कि वहां पर मेहनत है सिफत, दौलत है सिफत, फिर आगे बढ़ते हैं। वो फराग दिल थे, फराग दिल, ऐसे ऐसे मुनाफा, हवादार, मकान, जंग, नफरत, अमन व सलाह, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको जानकारी दे दी, दौलत। और आगे आप खुद अपनी किताब पर किताब को देखोगे और ये 15 अल्फाज लिखोगे और इनको याद भी करोगे। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और सवाल है, छठा सवाल, पढ़िए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहले आपको पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अद्वियात, सीधी सी बात है, अद्वियात तो है जमा किसका, दवा का। अद्वियात के शोबे में ये इनामात दिए जाते हैं, हो गया जुमले में इस्तेमाल, लेकिन करना है आपको। इक्तिसादी तौर पर हमारा मुल्क ज्यादा अमीर नहीं है। इस तरह से ताकीकी, जब ताकीक की बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि नाइट्रोग्लिसरीन की ताकीक की अमल से उन्होंने, किसने, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट इजाद किया। उसके बाद है हिफाजत। सीधी सी बात है, आज पूरे मुल्क में
पूरे मुल्क में तो क्या पूरी दुनिया में नोबल कोरोना वायरस का डर है, खौफ है। अल्लाह हमें हम सब की हिफाजत अता करे। लेकिन जब किताब की तरफ जाएंगे, सबक की तरफ जाएंगे, हम इस लफ्ज़ हिफाजत को जब इस्तेमाल करेंगे तो सीधी सी बात है कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल जो थे, उन्होंने एक ऐसी तरकीब ढूंढ निकाली जिससे डायनामाइट को आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है। उसी के बाद क्या लिखा है हमने ना, इसके बाद है माहौलियात, नबातात, कुलियात, हादसात, वाक़ात, अखबारात, इनाम। ये आप खुद करोगे, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपकी मदद करूंगा। जो थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स हैं, इसमें अल्फाज हैं, इनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें एक लफ्ज है नबातात, क्योंकि आपने सबक में नबातियात पढ़ा। नबातियात का माने है पेड़ पौधों का इल्म, जबकि नबातात जो है, नबातात का माने है पेड़ पौधे। अब यहां पर नबातात लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, पेड़ पौधे यानी नबातात हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। इस तरह से कुलियात, कुलियात प्यारे बच्चों बड़ा अहम और बड़ा वजनदार ये अल्फाज है, लफ्ज है। कुलियात, कुल यानी टोटल, इसका अपोजिट वर्ड है जुज यानी एक हिस्सा। अब जब कुलियात की बात करेंगे, कुलियात हो गया पूरा टोटल। जैसे मेरी इस जेब में 2 रुपये हैं, इसमें 10 रुपये हैं, इसमें 5 रुपये हैं, इसमें 20 रुपये है, इसमें 100 रुपये है। जब हम इसको पूरा करेंगे, समाप्त करेंगे, इसको हम कहेंगे कुल याद। क्या कहेंगे? कुल याद। लेकिन जब एक ही कलमकार अलग अलग दौर में कोई किताब लिखता है, यानी समझो आपकी समझ के लिए, मान लीजिए जनवरी में उसने कोई शायरी की, फरवरी में दूसरी की, या साल 1998 में उसने एक शायरी की, साल 1999 में उसने दूसरी शायरी की। और जब इस शायरी को एक ही किताब में जमा किया जाता है, यानी इसको इसका मजमूआ बनाया जाता है, तो हम इसको कुलियात कहते हैं। जैसे कुलियाती इकबाल, अल्लामा इकबाल की कई शायरी मजमू को मिलाकर तरतीब दी गई है। इस तरह से हमारे कश्मीर के एक शायर महजूर, कुलियाती महजूर, कश्मीरी शायरी की एक मारूफ किताब है। ये मैंने आपको इस के बारे में, कुलियात के बारे में बता दिया। तो प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए इस कुलियाती महजूर, ये लफ्ज़ जो है, इसको मैंने यहाँ पर कुलियात को मैंने अपने जुमले में इस्तेमाल किया है। कुलियाती महजूर कश्मीरी शायरी की एक मारूफ किताब है।